जो वेरिएबल यहाँ पे है इक्वल्स टू के बाद वो वेरिएबल राइट हैंड साइड में फर्स्ट होना चाहिए, ओनली देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज यहाँ पे कोई अगर दूसरा वेरिएबल है देन यू कैन राइट दिस वे. Next is a into equals to n minus 1. So this is equals to what we write as a equals to a into n minus 1. So these were the few examples for shorthand assignment operators. जिनका काम है, assignment operators are basically used for assigning the values on the left hand side of the variable present. Next we have the increment and the decrement operators. Increment is plus plus, decrement is minus minus. Every time you use this operator, अगर plus plus use करते हैं तो जो भी वेरिएबल को हमने जो भी वैल्यू असाइन की है that value is increased by 1. If you are using this minus minus यानी decrement operator, it means you are decrementing value by 1, यानी जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से माइनस 1 हो जाएगा. For example, let's say you can write m plus plus m or you can write m plus plus. इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, ये जो लिखने के तरीके हैं, these are the two types you can write. For increment operator, some point or say some programs you will find it is written as plus plus m, and some program you will see it is written as m plus plus. Similarly minus minus m और m minus minus. So ये इन शॉर्ट कर क्या रहा है, अगर प्लस प्लस लिख रहे हो तो m का वैल्यू बाई 1 इंक्रीज कर रहा है, माइनस माइनस लिख रहे हो तो m का वैल्यू बाई 1 डिक्रीज कर रहा है. दैट्स इट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. नाउ विल सी हाउ इट वर्क्स. सी, अब मैंने बोला कि ऐसे लिख तो सकते हो, बट उसका फर्क कब और कैसे पड़ता है, आई विल टेल यू. Let's say we have m का value as 5, so we have taken m is equals to 5 and we are writing y equals to plus plus m. So in this case what will be the value of 5? So listen carefully how it is evaluated. When we write plus plus पहले लिखते हैं हम वेरिएबल के पहले, इसका मतलब होता है that you are incrementing the value first and then you are assigning it. See, when you write y equals to plus plus m, मतलब m का जो भी करंट वैल्यू रहेगा वो y को असाइन करना है, बिकॉज दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, बट m का वैल्यू इज 5 ओवर हियर. सो व्हेन यू राइट प्लस प्लस m, इट मींस पहले m का वैल्यू इंक्रीमेंट करो और उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करो. ऑपरेशन क्या है कि यहाँ पे m का वैल्यू y को असाइन करना है, दैट इज द ऑपरेशन. सो व्हेन यू राइट प्लस प्लस, दिस इज कॉल्ड एज प्री इंक्रीमेंट. When you write this pre-increment operator, it means first increase the value of m and then assign it to y. So in this case the value for y will be 6 and the value for m will be 5. Okay, अगर हम प्रिंट करें m का वैल्यू और y का वैल्यू, तो अगर हमने पहले m का वैल्यू प्रिंट किया तो m का वैल्यू 5 ही आएगा, और y का वैल्यू प्रिंट किया तो y का वैल्यू will be 6, because you are incrementing the value first, which means 5 plus 1 will be 6, and इसका मतलब होता है कि करंट वैल्यू फॉर m is 6 and that is assigned to y, hence the value for y will be 6. Now over here if you see it is m equals to 5, y equals to m plus plus. Now यहाँ पे प्लस प्लस m था, यहाँ पे m प्लस प्लस. दिस इज कॉल्ड एज प्री इंक्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि m का वैल्यू पहले असाइन करो और उसके बाद उसका वैल्यू इंक्रीज बाय 1. So in this case what will happen when you print m and when you print y, what will happen is y का वैल्यू आएगा 5 और m का वैल्यू आएगा 6. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने m प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले ऑपरेशन परफॉर्म करो जो भी करना है और उसके बाद m का वैल्यू इंक्रीमेंट करो. इन द सेंस यहाँ पे ऑपरेशन क्या है कि पहले m का वैल्यू y को असाइन करो. so m का वैल्यू इज 5, सो 5 पहले y को असाइन करो और उसके बाद m को इंक्रीमेंट करो बाय 1. so over here y का वैल्यू will be 5 and m का वैल्यू will be 6. so this is called as post fix operator or say post increment operator. तो जैसे हमने ये इंक्रीमेंट का देखा है, सिमिलरली यू कैन गो फॉर माइनस माइनस. इफ यू राइट माइनस माइनस m, तो y का वैल्यू 4 आएगा क्योंकि पहले डिक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगा. एंड यू राइट m माइनस माइनस, तो इन दिस केस y का वैल्यू विल बी 5 एंड m का वैल्यू विल बी 4 ओवर हियर, क्योंकि वो बाद में माइनस माइनस करेगा. So that was all about increment and decrement operator. Next we are seeing conditional operators. Now conditional operators का syntax है ये.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर्स बिकॉज इफ यू सी देयर आर कंडीशनल ऑपरेटर्स में हम दो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क और एक कोलन. सो इट इज ऑफ द फॉर्म लाइक एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3. मतलब ये कोई भी एक कंडीशन है जिसको हम पहले इवेल्युएट करते हैं सच दैट इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन क्वेश्चन मार्क के बाद जो इमीडिएट एक्सप्रेशन है दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 2 वो एग्जीक्यूट होगा. और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा देन जो कोलन के बाद वाला एक्सप्रेशन है दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 3 वो एग्जीक्यूट होगा. सो फॉर हियर द वन थिंग इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इज अगर ये ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2, अगर ये फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3, which simply means that expression 2 या 3 में से at a time only one will be executed. ये दोनों कभी भी एक साथ execute नहीं होगा और इन दोनों में से कौन सा execute होगा depends upon whether this condition is true or false. So I'm repeating it again. Question mark का मतलब होता है you are checking this condition. अगर condition true है तो question mark के बाद वाला immediately execute होगा, अगर false है तो ये skip होके सीधा ये execute होगा. So this is how conditional operators are evaluated. Next is bitwise operators. As the name itself suggests, bitwise का मतलब it is working on bits, zeros and ones. So this is bitwise and और जैसे मैंने बोला था logical and हमने double and दो और ऐसा लिखा था, लेकिन ये bitwise and है, ये singly denote होता है. So and और bitwise exclusive और left shift and right shift ये operators उसके लिए specially use होता है. ये जब हम sums देखेंगे या programs देखेंगे तब I'll explain. See now we are trying to evaluate expressions. जब भी हम expressions arithmetic expressions especially evaluate करेंगे, so remember the higher priority in arithmetic operator is for multiplication, division and modulus. ये higher priority की है, plus minus lower priority के है. So assume that here you are having this expression. तो ये evaluate कैसे होगा? Where a का value is 9, b का is 12 and c का is 3. तो यहाँ पे a, b, c के जगह पे हमने वो values डाल दी है. So in this case, first what you will do, higher priority operators कौन से वो check करने हैं. So we have seen that multiplication, division and modulus same priority के है. तो same priority के जब भी आते हैं तो it is like first come first serve. तो अभी पहला check करो, पहला division आया तो हायर प्रायोरिटी है क्योंकि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों है. तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे जो भी पहला आएगा सेम प्रायोरिटी में हम वो एग्जीक्यूट करेंगे. So 12/3 is 4, so यहाँ पे 4 आया and उसके बाद the equation is written as it is. Now if we check again we have multiplication, so 3 into 2 is 6 over here. So पहले 6 आ गया. Now if we check plus and minus के अलावा कुछ नहीं है. Again plus and minus are of same priority, तो जो ऑपरेटर पहले आएगा वो एग्जीक्यूट होगा. So यहाँ पे माइनस पहले है, so 9 minus 4 5, then rest copy as it is. Then you check plus minus, again same priority. Plus पहले है, so 11 minus 1 and final answer 10. So this is the order of evaluation. However, the order might change if you have brackets in between, क्योंकि brackets वाले जो होते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं. तो देखो अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही है, सिर्फ ब्रैकेट्स का डिफरेंस है. तो क्योंकि वो ब्रैकेट्स का डिफरेंस है तो यहाँ पे 12/3 नहीं होगा, पहले 3 plus 3 6 होगा and then 2 minus 1 1 होगा. Now when you check you have minus, division, multiplication. So division पहले होगा क्योंकि ये दोनों सेम है और ये पहले आया है, तो 12/6 is 2 over here and then multiplication 2 into 1 is 2, 9 minus 2 is 7. So देखो ब्रैकेट से क्या फर्क पड़ता है. Without bracket we got answer 10, with brackets we got answer 7. So this is the evaluation format. Yeah, here are the examples given. ये आपको खुद से solve करने हैं. Unless you try it on your own, it is not be easy. It's not going to be easy to understand. That's it. So please make sure you practice that. I'll send you the written notes as well. If any doubts, if any confusions, please let me know.